देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और इस सर्वे ने दिल्ली से लेकर हर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज? क्या एक बार फिर चलेगा नरेंद्र मोदी का जादू या फिर वापसी करेंगे राहुल गांधी? बंगाल के नतीजों ने पूरे देश का सियासी माहौल बदल दिया है और अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो हर किसी को चौंका रहे हैं। कई राज्यों में बड़ा उलटफेर, कहीं बीजेपी की सुनामी तो कहीं विपक्ष की जबरदस्त वापसी। आखिर किस पार्टी को मिल रही है जनता की सबसे ज्यादा पसंद? कौन बन रहा है देश की पहली पसंद? और अगर आज चुनाव हो जाएं तो किसकी बनेगी सरकार? जानिए इस सबसे बड़ी ओपिनियन पोल की पूरी रिपोर्ट, सबसे तेज, सबसे पहले, सिर्फ यहीं पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक माहौल बन चुका है और अब शुरुआती राज्यों का पूरा गणित सामने आने लगा है, जहां से बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर के अहम राज्य नागालैंड की, जहां लोकसभा की कुल एक सीट पर मुकाबला हुआ और यहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक की एक सीट पर कब्जा कर लिया है। यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने नागालैंड में क्लीन स्वीप कर दिया है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य भी पूरी तरह साफ हो गए। नागालैंड का ये नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी वहां अपना जनाधार बढ़ाने में सफल होती दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में से एक कर्नाटक की ओर, जहां कुल 28 लोकसभा सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई है और अन्य का यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। यानी साफ तौर पर कर्नाटक में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है और ये दिखा दिया है कि दक्षिण भारत में भी पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस को यहां कुछ सीटों पर जरूर सफलता मिली, लेकिन वो बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की स्थिति में नजर नहीं आई। कर्नाटक के इन नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है, क्योंकि ये वही राज्य है जिसे दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रवेश द्वार माना जाता है और यहाँ बीजेपी की इतनी बड़ी बढ़त पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अब अगर कुल शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 29 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 30 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटी हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां लोकसभा की कुल 4 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 की 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पूरी तरह अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य भी पूरी तरह साफ हो गए। ये नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि पहाड़ी राज्यों में बीजेपी की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है और पार्टी का संगठन वहां लगातार मजबूत प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं पंजाब की ओर, जहां लोकसभा की कुल 13 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां तस्वीर पूरी तरह अलग नजर आई। पंजाब में कांग्रेस ने सबसे मजबूत प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर बढ़त और जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दलों के खाते में 3 सीटें गई हैं। यानी पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प नजर आया, जहां कांग्रेस ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई और बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। पंजाब के नतीजे ये भी संकेत दे रहे हैं कि राज्य की राजनीति बाकी राज्यों से काफी अलग दिशा में चलती दिखाई दे रही है और यहाँ स्थानीय मुद्दों का असर राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा देखने को मिला है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 46 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी कई राज्यों में मुकाबले को दिलचस्प बनाती हुई दिखाई दे रही है।
अगर इन आंकड़ों को थोड़ा गहराई से समझी तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस कुछ राज्यों में वापसी की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप ये दिखाता है। बात करते हैं सिक्किम की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 की 1 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी सिक्किम में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। सिक्किम का ये नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों में भी बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जनाधार को तेजी से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर, जहां लोकसभा की कुल 17 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त और जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल यहां खास असर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी तेलंगाना में बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है और दक्षिण भारत में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। तेलंगाना का ये परिणाम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबी समय तक दक्षिण भारत में बीजेपी को सीमित ताकत माना जाता था, लेकिन अब पार्टी लगातार अपनी जमीन मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस यहां कुछ सीटों पर जरूर मौजूदगी दिखा रही है, लेकिन वो बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 67 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 46 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। बात करते हैं गोवा की, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2 की 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी गोवा में बीजेपी ने पूरी तरह अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। गोवा का ये परिणाम साफ संकेत दे रहा है कि छोटे राज्यों में भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है और पार्टी अपने वोट बैंक को लगातार मजबूत करती जा रही है। अब रुख करते हैं असम की ओर, जहां लोकसभा की कुल 14 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 14 की 14 सीटों पर कब्जा कर लिया है। यानी असम में पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई और अन्य दल भी खाता खोलने में नाकाम रहे। असम का ये नतीजा बेहद बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है और ये परिणाम उसी का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। अब अगर पूरी देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 83 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 55 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। अगर इन आंकड़ों को थोड़ा गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत में बेहद मजबूत प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। गोवा और असम जैसी राज्यों में क्लीन स्वीप ये दिखाता है कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक दोनों बेहद मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ राज्यों में मौजूदगी जरूर दिखा रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की बढ़त ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रही है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अब इस शुरुआती ट्रेंड को बेहद अहम मान रहे हैं और इसे आने वाली बड़ी नतीजों का संकेत बता रही हैं। बात करते हैं लक्षद्वीप की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 की 1 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी लक्षद्वीप में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। लक्षद्वीप का ये परिणाम साफ संकेत दे रहा है कि छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार तेजी से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है।
अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर, जहां लोकसभा की कुल 7 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया है। यानी राजधानी दिल्ली में पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई और अन्य दल भी खाता खोलने में नाकाम रहे। दिल्ली का ये नतीजा बेहद बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि राजधानी की राजनीति पूरे देश के राजनीतिक माहौल का संकेत मानी जाती है और यहां बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 91 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 57 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। अगर इन आंकड़ों को थोड़ा गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहद मजबूत प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में क्लीन स्वीप ये दिखाता है कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक दोनों बेहद मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ राज्यों में मौजूदगी जरूर दिखा रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की बढ़त ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रही है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अब इस शुरुआती ट्रेंड को बेहद अहम मान रही हैं और इसे आने वाली बड़ी नतीजों का संकेत बता रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौंडीचेरी की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 की 1 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी पौंडीचेरी में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। पौंडीचेरी का ये परिणाम साफ संकेत दे रहा है कि दक्षिण भारत और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार तेजी से करती दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां लोकसभा की कुल 6 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां तस्वीर काफी दिलचस्प और बहुकोणीय नजर आई। बीजेपी ने 3 सीटों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त और जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट गई है। यानी जम्मू कश्मीर में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय दिखाई दिया और यहाँ स्थानीय समीकरणों का असर भी साफ नजर आया। बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस कुछ इलाकों में मुकाबले में बनी रही। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 98 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 60 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 की 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है। यानी त्रिपुरा में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए विपक्ष का सफाया कर दिया है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। त्रिपुरा का ये नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी वहां अपने जनाधार को लगातार बढ़ा रही है। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक केरल की ओर, जहां लोकसभा की कुल 20 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां तस्वीर पूरी तरह अलग और बेहद दिलचस्प नजर आई। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटों पर जीत और बढ़त हासिल की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है और अन्य दलों के खाते में 9 सीटें गई हैं। यानी केरल में मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय नजर आया और यहां कांग्रेस ने सबसे मजबूत प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। केरल के नतीजे ये भी संकेत दे रहे हैं कि दक्षिण भारत में कई राज्यों की राजनीति उत्तर भारत से अलग दिशा में जाती दिखाई दे रही है और यहाँ स्थानीय मुद्दों का असर राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर पूरी देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 120 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 64 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 29 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी कई राज्यों में मुकाबले को दिलचस्प बनाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं मणिपुर की, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां मुकाबला बेहद कांटे का और दिलचस्प नजर आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 सीट पर जीत और बढ़त हासिल की है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस ने भी 1 सीट अपने खाते में डालकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया है। यानी मणिपुर में इस बार जनता ने बटा हुआ जनादेश दिया है और यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर समर्थन मिलता दिखाई दिया। मणिपुर का ये परिणाम इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से राज्य लगातार राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं के केंद्र में रहा है और ऐसे में यहाँ का जनादेश राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब रुख करती है मेघालय की ओर, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां भी तस्वीर लगभग मणिपुर जैसी ही नजर आई। बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने भी 1 सीट जीतकर मुकाबले को बराबरी पर रखा है। यानी मेघालय में भी जनता ने दोनों राष्ट्रीय दलों को बराबर मौका दिया है और यहां मुकाबला पूरी तरह संतुलित दिखाई दिया। मेघालय के नतीजे ये संकेत दे रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय समीकरण काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ मुकाबले बेहद दिलचस्प बनते जा रहे हैं। अब अगर पूरे देश के शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 124 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 66 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 36 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में जरूर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार मुकाबले में बनी हुई है और कई राज्यों में मजबूत चुनौती पेश करती दिखाई दे रही है। बात करते हैं ओडिशा की, जहां लोकसभा की कुल 21 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है और अन्य दल यहां पूरी तरह साफ हो गए हैं। यानी ओडिशा में इस बार पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और बीजेपी ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। ओडिशा लंबे समय तक क्षेत्रीय राजनीति का मजबूत केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन इस बार के नतीजों ने साफ संकेत दे दिया है कि राज्य में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा है और जनता ने पार्टी को खुलकर समर्थन दिया है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां लोकसभा की कुल 11 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटों पर जीत और बढ़त हासिल की है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिखाई दे रही है और अन्य दल यहां भी पूरी तरह साफ हो गए हैं। यानी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप जैसा प्रदर्शन किया है और ये साफ संकेत है कि राज्य में पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के इन नतीजों ने कांग्रेस के लिए चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि जिस राज्य में कभी कांग्रेस मजबूत मानी जाती थी वहां अब बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 156 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 90 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 38 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और बहुमत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बात करते हैं दमन और दीव की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 की 1 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी दमन और दीव में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। ये नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार तेजी से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां लोकसभा की कुल 5 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है।
यानी उत्तराखंड में पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई और अन्य दल भी खाता खोलने में नाकाम रहे। उत्तराखंड का ये परिणाम बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत बनी हुई है और ये नतीजा उसी का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 162 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 96 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी की पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। बात करते हैं मिजोरम की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां राहुल गांधी की कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 की 1 सीट अपने नाम कर ली है। यानी मिजोरम में कांग्रेस ने पूरी तरह जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। मिजोरम का ये परिणाम साफ संकेत दे रहा है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कांग्रेस अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और वहां मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। अब रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां लोकसभा की कुल 2 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 की 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है। यानी अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई और अन्य दल भी खाता खोलने में नाकाम रहे। अरुणाचल प्रदेश का ये नतीजा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है और ये परिणाम उसी का सबसे बड़ा संकेत बनकर सामने आया है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 162 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 98 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है और मुकाबले को दिलचस्प बनाए हुए है। आंध्र प्रदेश की, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त और जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों के खाते में भी 4 सीटें गई हैं। यानी आंध्र प्रदेश में मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय नजर आया, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए ये दिखा दिया है कि दक्षिण भारत में भी पार्टी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। आंध्र प्रदेश के ये नतीजे इसलिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक यहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, लेकिन अब राष्ट्रीय राजनीति का असर भी साफ दिखाई देने लगा है। अब रुख करते हैं देश के सबसे हाई वोल्टेज राजनीतिक राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल की ओर, जहां लोकसभा की कुल 42 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां इस बार बेहद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर जीत और बढ़त दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट गई है। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी तरह राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रही हैं और बीजेपी ने राज्य में अपनी जबरदस्त पकड़ साबित कर दी है। पश्चिम बंगाल के नतीजे इसलिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये राज्य लंबी समय से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है और यहाँ हर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जाता रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी की बढ़त साफ संकेत दे रही है कि राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 232 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन शुरुआती आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति का माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस भी कई राज्यों में मजबूत चुनौती देती हुई नजर आ रही है। शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। तमिलनाडु की,
जहां लोकसभा की कुल 39 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां इस बार बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिला। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत और बढ़त हासिल की है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 10 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है और अन्य दलों के खाते में 15 सीटें गई हैं। यानी तमिलनाडु में इस बार क्षेत्रीय दलों का असर साफ दिखाई दे रहा है और मुकाबला पूरी तरह बहुकोणीय बन चुका है। बीजेपी ने यहां अपनी मौजूदगी जरूर बढ़ाई है, लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने भी मजबूत चुनौती पेश की है। तमिलनाडु के ये नतीजे इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति हमेशा राष्ट्रीय राजनीति से अलग दिशा में चलती नजर आती है और यहाँ के नतीजे पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों पर असर डालते हैं। अब रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां लोकसभा की कुल 40 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां पूरी तरह राजनीतिक तूफान देखने को मिला है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है और अन्य दलों ने यहां पूरी तरह साफ हो गए हैं। यानी बिहार में इस बार पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल कर ली है। बिहार के नतीजे इसलिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये राज्य हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र माना जाता रहा है और यहाँ का जनादेश देश की सत्ता का रास्ता तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार बिहार में बीजेपी की इतनी बड़ी बढ़त साफ संकेत दे रही है कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक दोनों बेहद मजबूत स्थिति में हैं। अब अगर पूरी देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 301 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 169 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 93 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी बहुमत के आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस भी कई राज्यों में मुकाबले को दिलचस्प बनाए हुए है। दादरा एंड नगर हवेली की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 की 1 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी दादरा एंड नगर हवेली में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। ये नतीजा साफ संकेत दे रहा है कि छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार तेजी से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं हरियाणा की ओर, जहां लोकसभा की कुल 10 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 की 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है। कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई और अन्य दल भी खाता खोलने में नाकाम रहे। यानी हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक तरफा जनादेश हासिल कर लिया है। हरियाणा का ये परिणाम बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये राज्य उत्तर भारत की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है और यहाँ बीजेपी की इतनी बड़ी जीत साफ संकेत दे रही है कि पार्टी का संगठन और वोट बैंक दोनों बेहद मजबूत स्थिति में हैं। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 312 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 180 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 93 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी बहुमत के आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस कई राज्यों में मुकाबले को बनाए रखने की कोशिश करती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां लोकसभा की कुल 1 सीट पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 की 1 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी चंडीगढ़ में बीजेपी ने पूरी तरह क्लीन स्वीप करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य दल भी पूरी तरह साफ हो गए। चंडीगढ़ का ये परिणाम साफ संकेत दे रहा है कि शहरी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार तेजी से बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है।
अब रुख करते हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में से एक महाराष्ट्र की ओर, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां बेहद बड़ा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आया है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर जीत और बढ़त दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दलों के खाते में एक सीट गई है। यानी महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा साबित कर दिया है। महाराष्ट्र के नतीजे इसलिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये राज्य हमेशा से देश की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता रहा है और यहाँ का जनादेश राष्ट्रीय सत्ता की समीकरण तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार बीजेपी की इतनी बड़ी बढ़त साफ संकेत दे रही है कि पार्टी का संगठन, नेतृत्व और वोट बैंक तीनों बेहद मजबूत स्थिति में हैं। अब अगर पूरे देश की शुरुआती लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 361 सीटों का गणित सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 215 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 106 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती ट्रेंड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी बहुमत की आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस भी कई राज्यों में मजबूत चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। देश के दो सबसे अहम राज्यों की तस्वीर अब लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा की कुल 29 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 27 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है और अन्य दल यहां पूरी तरह साफ हो गए हैं। यानी मध्य प्रदेश में पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और बीजेपी ने राज्य में अपना एक तरफा दबदबा कायम कर लिया है। मध्य प्रदेश का ये परिणाम बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये राज्य लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है और इस बार के नतीजों ने उस पकड़ को और ज्यादा मजबूत साबित कर दिया है। अब रुख करते हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां की तस्वीर ने पूरे देश की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कांग्रेस 23 सीटों पर जीत और बढ़त दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दलों के खाते में 2 सीटें गई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज और कांटे का रहा, लेकिन अंत में बीजेपी ने स्पष्ट बढ़त बनाती हुई सबसे बड़ी ताकत के रूप में खुद को साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के नतीजे इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता अक्सर यूपी से होकर गुजरता है और यहाँ की जीत राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल देती है। इस बार बीजेपी की बड़ी बढ़त साफ संकेत दे रही है कि पार्टी का जनाधार अभी भी बेहद मजबूत है। हालांकि कांग्रेस ने भी कई सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर मुकाबले को दिलचस्प बनाए रखा। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों का गणित अब लगभग साफ हो चुका है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां लोकसभा की कुल 26 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर अपना जबरदस्त दबदबा कायम रखते हुए 24 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। यानी गुजरात में इस बार भी पूरी तरह भगवा लहर देखने को मिली है और बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में पार्टी की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है। अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटों पर मुकाबला हुआ और यहां भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर जीत और बढ़त हासिल की है। कांग्रेस 6 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है, लेकिन मुकाबले में बीजेपी स्पष्ट रूप से सबसे आगे दिखाई दी। राजस्थान के नतीजे इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये राज्य हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है और यहाँ का जनादेश दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार बीजेपी की बड़ी बढ़त ये दिखा रही है कि उत्तर और पश्चिम भारत में पार्टी का जनाधार बेहद मजबूत बना हुआ है। अब अगर पूरे देश की अंतिम लोकसभा सर्वे और नतीजों की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों का पूरा गणित सामने आ चुका है और इन आंकड़ों ने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया है। ताजा और सबसे बड़े आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 सीटों की ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस 143 सीटों पर बढ़त और जीत के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है।
यानी देश भर में बीजेपी की जबरदस्त सुनामी देखने को मिली है और पार्टी ने कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है।